वेलकम बैक दोस्तों। एक और एनालिसिस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इस वीडियो में हम लोग पूरा डिस्कस करने वाले हैं कि मार्केट मंडे को क्या कर सकता है और एग्जैक्टली हमें किस तरफ का मूव देखने को मिल सकता है। ठीक है। और जिस टॉपिक पे हम लोग बहुत दिनों से बात कर रहे हैं उसी टॉपिक को कंटिन्यू करने वाले हैं और उसी के बेसिस के ऊपर हमने जो है किस प्रकार से मार्केट में ट्रेड्स लिए वो भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। तो हर एक चीज के ऊपर बात होगी तो वीडियो को एंड तक देखना ताकि आपको हर एक चीज समझ में आ सके। ठीक है। तो देखो शुरुआत कहाँ से होती है मार्केट की, पहले वो देख लेते हैं। शुरुआत होती है मार्केट की कुछ यहाँ से, इस कैंडल से आपकी शुरुआत होती है मार्केट में। ठीक है। तो मार्केट में पहले शुरुआत में आती है एक बहुत बड़ी सेलिंग। देखो यहाँ पे मैंने आपको एक चीज कही थी कल की, आज के दिन के लिए। वो क्या कही थी वो समझ लेते हैं। देखो यहाँ पे मैंने कहा था कि अगर मार्केट गैप डाउन खुले तो आपको बाय करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, क्योंकि मार्केट ने जो है ईआरएल कंटिन्यू किया था और मार्केट को आईआरएल चाहिए था। ठीक है। मतलब इंटरनल रेंज लिक्विडिटी चाहिए थी, मतलब एक तरह की एफवीजी जिसे हम बोलते हैं, 15 मिनट की एफवीजी होती है, उसको मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे आईआरएल। ठीक है। यहाँ पे हमारा स्ट्रक्चर 1 मिनट का है और आईआरएल और जो ईआरएल है वो है 15 मिनट की। ठीक है। ताकि हमें हायर टाइम फ्रेम का जो है ट्रेड मिल सके और जो है हम टारगेट इजीली कैच कर सके, बड़ा टारगेट हमें अच्छा खासा मिले, मतलब मिनिमम 1:2 3 4 तो आपको मिल जाए तो ये अच्छा होता है अपने लिए। ठीक है। इसलिए तो यहाँ पे हुआ क्या, मार्केट ने लिया इंड्यूसमेंट। ठीक है। लेकिन कैसे लिया, पहले गैप अप दिया, पहले आईआरएल में गया वो, तो अब आईआरएल में जा चुका है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे अब आपकी जो बाई की एंट्री थी वो ट्रिगर नहीं हो सकती। ठीक है। अब लोगों ने यहाँ पे ट्रिगर तो किया और यहाँ पे टारगेट ये रखा होगा तो वो पूरा नहीं हुआ कंप्लीट। ठीक है। उसके बाद में मार्केट ने यहाँ पे लोगों को बाय करवाया, फिर यहाँ से बाय करवाया, लेकिन अंत में जाके सबके यहाँ पे एसएल्स हंट हो गए। ठीक है। और वो एसएल्स खाने के बाद यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, हमारा यहाँ पे आईआरएल के बाद ईआरएल किया, ईआरएल हो गया। अब ईआरएल कंटिन्यू हुआ, उसके बाद क्या हुआ, मार्केट साइडवेज हो गया। ईआरएल जब कंटिन्यू होने की बारी आई तो मार्केट साइडवेज हो गया। मार्केट में 11-12 बज चुके थे, तो 12 मतलब 11 साढ़े 11 बजे के बाद जब मार्केट होता है तो 1-1:30 बजे तक वो थोड़ा सा साइडवेज टाइप का रहता है। ठीक है। मैक्सिमम टाइम आपको वैसा ही देखने को मिलेगा, मैक्सिमम डेजेस में आपको मार्केट जो है इस टाइम जो होता है ना, आपको 11 11:15 के बाद से लेकर 12:30 1 बजे तक जो है ना, आपको ये जो 1 से 2 घंटे होते हैं जो बीच के, ठीक है, उसमें बहुत ही रेयर मोमेंटम करता है मार्केट। ठीक है। तो उस केस में जो है कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन अपन तो अपने सेटअप पे ट्रेड लेते हैं। ठीक है। तो मार्केट ने ईआरएल कंटिन्यू करी, यहाँ पे इंड्यूसमेंट हुआ, मार्केट को चाहिए थी आईआरएल, तो आईआरएल यहाँ तो ऊपर मौजूद थी। ठीक है। यहाँ तो ऊपर मौजूद थी, लेकिन वो कब मौजूद थी, जब ये आईआरएल इस कैंडल को कंप्लीट होने के बाद बनी। मतलब 12 बजे से हम देखना शुरू कर सकते हैं कि हाँ भाई अब हमारे पास में आईआरएल है यहाँ पे, और एक नीचे है और बाकी ऊपर मौजूद है। ठीक है। तो मार्केट ने ईआरएल ली हुई थी तो मार्केट को चाहिए थी आईआरएल। तो अब ईआरएल कंटिन्यू हो रही थी तो उस कंटिन्यूएशन में हम लोग ट्रेड ले सकते थे। तो कंटिन्यूएशन में ट्रेड लेने के लिए हमें यहाँ पे इनसाइड बार दिखती है, उसका यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ, हमने एंट्री करी। यहाँ पे इस बार हमारा स्टॉप लॉस मार्केट ने ले लिया, पहला स्टॉप लॉस आज का हमारा गया। देन बॉस हुआ, फिर इंड्यूसमेंट हुआ, इंड्यूसमेंट के बाद में इस डिसीजन ऑर्डर ब्लॉक से इनसाइड बार तो बनी लेकिन लो ब्रेक नहीं हुआ। देन अगेन यहाँ पे एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक से हमें क्या मिला, स्कोप मिला, लो ब्रेक हुआ, क्लोजिंग मिली। इस बार हमने यहाँ पे एंट्री करी, मार्केट ने 1:1 तक का मूव दिया, लेकिन फिर अगेन घूम के साइडवेज होके स्टॉप लॉस खा गया। यहाँ पे फिर से हमारा सेकंड स्टॉप लॉस चला गया। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट में हमारे 2 स्टॉप लॉसेस चले गए। ठीक है। और यहाँ पे मार्केट ने किया चौक, और चौक के साथ साथ आईआरएल में डिप भी लगा दी। अब आईआरएल में डिप लगाने के बाद में मार्केट ने क्या किया, इंड्यूसमेंट किया और यहाँ पे जो है चौक कर दिया। हमारा मोटिव क्या है, डायरेक्शन क्या है, हमारी बियरिश है। मैं आपको कब से बोल रहा हूँ कि मेरा डायरेक्शन अभी भी बियरिश ही है, तो मैं बियरिश पे ज्यादा फोकस करूंगा बजाय बुलिश के। जैसे मेरे स्टॉप लॉस जा रहे हैं, लेकिन बियरिश में फोकस करोगे तो आपको टारगेट्स भी मिलेंगे और अच्छे मिलेंगे। ठीक है। क्योंकि मोमेंटम उसी साइड है, डायरेक्शन हायर टाइम फ्रेम की उसी साइड है। हायर टाइम फ्रेम जिधर जाएगा तो लोअर टाइम फ्रेम पे आपको इजीली आपको जो है बड़ा टारगेट मिल जाता है। जब आपके डायरेक्शंस आपकी क्लियर होती है ना, तो आपको जो है बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से जब मार्केट मूव करना शुरू करता है, मतलब बड़े टाइम फ्रेम में मार्केट थोड़ा सा मूव करेगा तो छोटे टाइम फ्रेम पे उसका असर बहुत ज्यादा दिखाई देता है। जैसे कि ये आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ पे ये देखो 70 पॉइंट इजीली मार्केट फॉल कर गया, उसके बाद इंड्यूसमेंट लिया और मार्केट ने फॉल किया। कैसे किया वो समझते हैं वापस यहाँ पे। तो मार्केट ने आईआरएल में डिप किया, ईआरएल लिया, ईआरएल के बाद अब उसको क्या चाहिए, आईआरएल चाहिए, लेकिन अभी ईआरएल कंटिन्यू चल रहा है। तो कंटिन्यूएशन में यहाँ पे हम लोग ट्रेड ले सकते थे, किधर, कहाँ गया ये वाला, लेकिन यहाँ पे कोई हमें स्कोप या इनसाइड बार नहीं मिली, तो ये ट्रेड हमारे हाथ नहीं लगा।
लेकिन उसके अगले ही सेटअप में मतलब यहाँ पे चौक हुआ, इंड्यूसमेंट हुआ, फिर बॉस हुआ। बॉस होने के बाद जैसे ही अगला एक और सेटअप बना, इंड्यूसमेंट हुआ जैसे ही, और यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक पे एक स्कोप बना, यहाँ पे इस बार एंट्री हमने छोड़ी नहीं। बिल्कुल परफेक्ट, सब कुछ हमारे रूल्स के अंडर, ठीक है। ईआरएल कंटिन्यूशन चल रहा है, यहाँ पे सब कुछ हमारे फेवर में है। यहाँ पे जैसे ही मार्केट ने क्या किया, हमें 1:2 दिया, हमने स्टॉप लॉस को ट्रेलिंग करना शुरू कर दिया, क्योंकि 1:2 के बाद में ट्रेलिंग करना बहुत जरूरी है, ठीक है, वो चीज है। तो यहाँ पे हमने किया ट्रेलिंग। मार्केट आईआरएल में भी डिप कर चुका है और कैंडल ने पूरी क्लोजिंग में अच्छी खासी दे दी है, तो इसमें अपनी जो हाफ है इस बॉडी का, मतलब 1:2 तक का हमने ट्रेल कर दिया। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली बात है, मार्केट में आईआरएल में डिप कर चुका है तो रिवर्स आने के चांसेस बन जाते हैं, ठीक है, इसलिए। तो कैंडल टू कैंडल हाई का हमने ट्रेलिंग करा, फिर ये कैंडल क्लोज करी, फिर ये क्लोज करी, और इधर जाके मार्केट ने हमारा वो ट्रेलिंग एसएल हिट किया। तो मुझे 1:2 से ज्यादा कितना मिला? 1.78, मतलब उसका डबल ही मुझे मिल चुका है। अगर मैंने यहाँ पे 20,000 का रिस्क लिया और 40,000 का मेरा टारगेट है, तो आप लोग सोच सकते हैं उसका डबल ऑलमोस्ट मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, रीच आउट कर लिया। 20,000 के रिस्क के अंदर मैंने ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट जो है यहाँ पे कितना टारगेट कर लिया, ऑलमोस्ट मैंने 75 टू 78,000 का मैं टारगेट कर लिया। एज ए एक एग्जांपल की तरह बता रहा हूँ जस्ट मैं आपको, ठीक है। तो यहाँ पे हुआ क्या, 51 पॉइंट्स इजीली आपको कैप्चर होने को मिले, ठीक है। और प्रीमियम जो है ना, प्रीमियम भाई उसमें इतना तगड़ा मूव आया था, आपको क्या बताऊं, देखो यही मूव था वो। हाँ, आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। ये तो मैंने शायद आउट ऑफ द मनी की बात कर दी, इन द मनी की बात करते हैं। यहाँ पे 25,200 का मैं बात कर रहा था उस टाइम पे जब ट्रेड लिया था मैंने, तो ये 25,200 की बात बता रहा हूँ मैं। ये देखो यहाँ पे, ठीक है, ये बहुत बड़ा मूव था, बहुत बड़ा। ये मैंने तो पूरा यहाँ पे ऊपर इस कैंडल का मैंने वेट ही नहीं किया था वो, कि इतना अच्छा मूव आया, पूरा आईआरएल ब्रेक कर दिया। तो आपको ऑलमोस्ट यहीं पे 62 पॉइंट्स मिले थे, तो मैंने यहाँ पे बुक किया था इस कैंडल के ऊपर, मैंने इस कैंडल के क्लोजिंग के ऊपर मैंने बुक किया था। ऑलमोस्ट मेरे रिस्क के हिसाब से 1:6 मुझे यहाँ पे देखने को मिला था, मतलब बहुत प्यारा मूव आया था। और ये इतने पावरफुल सेटअप है ना हमारे वाले, क्योंकि प्योर लिक्विडिटी वाले हैं, तो मोमेंटम आपको मिलता है ना। तो आप देख सकते हो कितनी देर में, मतलब 1 2 3 4 4 मिनट के अंदर अंदर 44 पॉइंट्स है ऑलमोस्ट, जो आपके रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से आप देख सकते हो 1:6 है, ठीक है। तो मतलब कितनी बार ना, टाइम भी कम एक तो, और मोमेंटम जो कैच करते हो ना आप, उसका तो मजा ही अलग है, समझ रहे हो। तो मैं आपको यही समझाने की मैं कोशिश भी कर रहा हूँ आपको, कि लिक्विडिटी को जब ट्रेड ट्रेड करोगे ना आप, तो अब मजा ही अलग आने वाला है आपको, ठीक है। मजा ही अलग आने वाला है, क्योंकि स्ट्रक्चर में आपने क्या क्या जोड़ दिया है, हायर टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी जोड़ दी है, हायर टाइम फ्रेम की डायरेक्शन जोड़ दी है, तो जब मूव आता है तो आपके फेवर में इतना अच्छा आता है। ये ट्रेड में हमारे फेवर में आ सकता था, लेकिन यहाँ पे स्कोप बना नहीं, दैट्स वाई। अदरवाइज यहाँ पे भी हम लोग वो ट्रेड कैप्चर करते। ये हुआ, उसमें जो मेरे 2 लॉसेस गए, आप सोच रहे हो यहाँ पे 20,000 का एक रिस्क गया, 20,000 का एक रिस्क गया, दो दो रिस्क है मेरे। यहाँ पे मैंने वो जो रिस्क है उसका कितना मैंने यहाँ पे अर्न करा है, ठीक है, तो वो चीज बता रहा हूँ मैं आपको। उसके बाद आईआरएल हुआ, आईआरएल के बाद मार्केट को चाहिए था ईआरएल, तो मार्केट ने क्या किया, पुल बैक क्रिएट किया। क्या क्रिएट किया? पुल बैक। ये देखोगे इस कैंडल में मार्केट ने हाई भी लगाया और लो भी लगाया, तो ये ट्रेड भी हम कैप्चर कर सकते थे, लेकिन ये हमारे फेवर में था नहीं। क्यों नहीं था फेवर में? क्योंकि मार्केट में वही चीज हुई फिर से, कि आईआरएल नीचे था और नीचे से ऊपर जाके फिर वो नीचे गिर रहा है। अगर ये आईआरएल भी ऊपर होता और फिर मेरा सप्लाई जोन होता, तो मैं सेल करता, तो मेरे लिए फायदे की चीज होती। लेकिन नीचे से आईआरएल लेके फिर वो ऊपर जाके डिमांड सप्लाई जोन पे जा रहा है, फिर गिर रहा है, तो वहां पे रिस्क होता है थोड़ा सा। लेकिन अगर आपको ट्रेड लेना है तो आपके पास में एक सेटअप तो होता ही है, लेकिन आप ले सकते हो, आपकी चॉइस होती है कि आपको लेना है कि नहीं लेना। मेरे ऑलरेडी 2 स्टॉप लॉस थे और मैं अच्छा खासा प्लस में था उसके बाद, तो मैंने कोई ट्रेड नहीं क्रंच किया उसके बाद, क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी यहाँ पे 1.5 बज चुके थे और मैं बाहर था मार्केट में उसके बाद, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो ये ऑर्डर ब्लॉक पे टैप किया और इनसाइड बार फिर से क्रिएट हुई, इसी का लो ब्रेक पे आपकी एंट्री बनी है प्रॉपर, और ये आपका स्टॉप लॉस। टारगेट के लिए वही अपना ईआरएल नेक्स्ट टारगेट हो गया, और 1:2.1 ये हमारा नेक्स्ट आपका ट्रेड हो गया। इसको आप लोग अगर इसमें देखोगे तो आपको यहाँ पे कुछ दिखाई देगा, ये ठीक है, ये प्रॉपर आपको जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पे हर एक चीज आपके उसमें फेवर में बिल्कुल एग्जैक्ट चीज काम करती है, ठीक है। तो वो है, मोमेंटम भी बहुत फास्ट आपके फेवर में, हर एक चीज, ठीक है। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट चीज की। तो उसके बाद क्या हुआ, बॉस हुआ, मतलब यहाँ पे ईआरएल डन हो चुका। ईआरएल के बाद में यहाँ पे क्या हुआ है, इनसाइड बार सॉरी आईडीएम हुआ। आईडीएम के बाद यहाँ पे कुछ भी फॉर्मेशन नहीं हुआ, चौक हो गया। देन अगेन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे अगेन मार्केट ने इंड्यूसमेंट किया, अगेन यहाँ पे बॉस किया, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, अगर मैं यहाँ पे एंट्री करता, यहाँ पे मैं अगर एंट्री करता तो मेरा स्टॉप लॉस जा चुका था इस बार, क्योंकि मार्केट ने ईआरएल ले रखा था कंटिन्यूस में, ठीक है।
और अगर मैं यहाँ पे एंट्री करता तो मेरा इस बार स्टॉप लॉस जा चुका था। लेकिन यही फ़ायदा होता है कि जब आप दिन के 1 से 2 या 3 ट्रेड, या मैं तो 2 मैक्सिमम बोलता हूँ वैसे तो, आज मैंने खुद ने एक तीन थर्ड ट्रेड ले लिया, ठीक है? क्योंकि काफ़ी अच्छा मूव ये आया ना। रीज़न क्या था इसको लेने का कि ये मूव बहुत अच्छा आ गया, और ये जैसे ही मूव आया उसके तुरंत बाद ये अगेन एक और मूव बन गया, तो वो एक इंडिकेशन है, क्लियर कट इंडिकेशन है कि एक फ्री फॉल, फ्री फॉल के बाद एक पुल बैक छोटा-सा बिल्कुल, और उसके बाद अगेन फ्री फॉल। तो वो एक तरीका है मार्केट का फॉल करने का, ठीक है? जब आप ट्रेडिंग करते रहते हो काफ़ी टाइम से, तो आपको ये चीज़ समझ में आना शुरू हो जाती है कि भाई फ्री फॉल के बाद कंटिन्यूएशन पैटर्न फॉर्म होता है मार्केट में। जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई दिया होगा, ये है वेडनेसडे के बाद, इसमें भी सिमिलर चीज़ हुई थी कि आप लोग दिखाई देगा, फ्री फॉल हुआ, देन यहाँ पे ट्रेड बना यहाँ पे, ठीक है? ट्रेड बनते ही फ्री फॉल, फिर अगेन ट्रेड बना था यहाँ पे हमारा, अगेन फ्री फॉल था, अगेन फ्री फॉल था, समझ रहे हो? तो मार्केट इंडिकेट करता है कि भाई वो गिरना चाहता है, फिसलना चाहता है जल्दी-जल्दी, उसको जगह जगह क्या है उसके पास बहुत सारी है, तो वो आराम से गिरेगा, आराम से फटाफट गिर सकता है वो, ठीक है? तो फ्री फॉल दिखा रहा है आपको, तुरंत एक छोटा-सा पुल बैक बनाया, इंड्यूसमेंट बहुत जल्दी से लिया, और अगेन सेटअप क्रिएट कर दिया। 2 कैंडल में सेटअप क्रिएट हुआ और अगेन फ्री फॉल, 2 कैंडल में सेटअप क्रिएट हुआ, अगेन फ्री फॉल। तो ये इंडिकेट करता है। यहाँ पे अपन को 2 ट्रेड बैक टू बैक्स मिले थे यहाँ पे अपन को, ठीक है? और उस टाइम पे अपन लोग थोड़ा-सा ये पूरा कैप्चर करना चूक गए थे, लेकिन अपन ने यहाँ तक का कैप्चर किया था, 1:3.78 कुछ इसमें कैप्चर किया था और 1:2.4 इसमें कैप्चर किया था। अगर आप पूरा-पूरा भी देखो ना इसके अंदर, मतलब आप ईज़िली प्रॉफिट बुकिंग कर सकते थे। कहाँ तक? यहाँ तक आप इज़िली बुक करते हैं ना आप लोग, क्योंकि 1:2 तो मिनिमम चाहिए हमें, ठीक है? उसके बाद अगर मैं बात करूँ, तो 1:2.73 का जो टारगेट है ना, आप इज़िली यहाँ पे बुक कर सकते थे, और यहाँ पे भी सिमिलर कितना छोटा स्टॉप लॉस आप लोग देख पा रहे हैं। उसके कंपैरिज़न में लगातार इतनी बड़ी कैंडल्स, 1:6 ऑलमोस्ट 84 पॉइंट्स आपको 3 मिनट के अंदर 84 पॉइंट्स, वेरी बिग थिंग्स, वेरी बिग, ठीक है? इस जगह पे मतलब जो है पैसा है वो इज़िली कितना बड़ा क्रिएट होता है, आप खुद सोच सकते हो ये चीज़, ठीक है? तो वही चीज़ मैं आपको यहाँ पे भी समझाने की मैं कोशिश कर रहा था कि वही चीज़ आज भी क्रिएट हुई। जब मार्केट को फ्री फॉल करना होता है तो वो कुछ इस टाइप का आपको जो है पैटर्न देता है। बहुत छोटा-सा पुल बैक बनाएगा, 3 कैंडल में तो इंड्यूसमेंट हो जाएगा, और चौथी कैंडल में यहाँ पे एंट्री मिल जाती है, और 5वीं कैंडल में कन्फर्मेशन के साथ एंट्री होती है। छठी कैंडल, 7वीं और 8वीं में तो टारगेट्स भी निकल के आ जाते हैं। समझ रहे हो? मतलब 10 कैंडल्स के अंदर-अंदर तो सारा खेल हो जाता है। जब मार्केट को बहुत ही फास्ट एंड फ्यूरियस जो है एंट्री एग्जिट टारगेट जो निकालने होते हैं, तब वैसे ही करता है, ठीक है? तो ये चीज़ जो है आपको धीरे-धीरे समझ में आती है जब आप एक सेटअप के ऊपर काम करते रहते हो लॉन्ग टर्म से, और साथ ही साथ में आप लिक्विडिटी को ट्रेड कर रहे हो, तब तो बहुत ही अच्छी बात है। और चौथी चीज़ ये है कि आपके पास में एक प्रॉपर एक टाइम हो गया, आपको एक्सपीरियंस हो गया उस चीज़ को करते हुए। तो वो एक आपको हेल्प करती है ऐसे ट्रेड्स को कैप्चर करने में, और वो रोज़ बनता है मार्केट में। ईआरएल, आईआरएल के ऊपर ही मार्केट टिका हुआ है। मैंने आपको हमेशा बोला है, ईआरएल, आईआरएल के ऊपर ही मार्केट टिका हुआ है। क्यों? क्योंकि ये जो है ना, ये आपको प्योर लिक्विडिटी देता है। मतलब लिक्विडिटी इन्हीं के ऊपर चल रही है मार्केट पूरी। इंटरनल लिक्विडिटी लेगा मार्केट पहले, फिर एक्सटर्नल लिक्विडिटी लेगा, फिर इंटरनल लेगा, फिर एक्सटर्नल लेगा। बस आपको 2 टाइम फ्रेम चूज़ करने होते हैं। आप डेली का टाइम फ्रेम यूज़ करके 15 मिनट का स्ट्रक्चर यूज़ कर सकते हो। आप मंथली टाइम फ्रेम यूज़ करके डेली टाइम फ्रेम यूज़ कर सकते हो। आप 15 मिनट टाइम फ्रेम यूज़ करके 1 मिनट यूज़ कर सकते हो। आप 1 आवर टाइम फ्रेम यूज़ करके 3 मिनट या 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ कर सकते हो। तो इस टाइप के जो है आप कॉम्बिनेशन बना सकते हो 2 टाइम फ्रेम के ऊपर, जिसमें हायर टाइम फ्रेम पे तो ईआरएल, आईआरएल्स मार्क होगी, और उसके लोअर टाइम फ्रेम पे आपको जो है स्ट्रक्चर ट्रेडिंग करनी पड़ेगी, स्ट्रक्चर मार्किंग करनी पड़ेगी आपको, ठीक है? ये चीज़। सिमिलर, और एक इंडेक्स या एक पेयर, जैसे मैंने इसमें एक गोल्ड में यहाँ पे मैं कर रहा हूँ फिलहाल के लिए इसमें, ठीक है? क्योंकि इसमें ही इतना मार्किंग हो जाता है कि बाकी पेयर्स की नीड ही नहीं पड़ रही है। अब मेरे को इन पेयर्स में मैंने बहुत दिनों से कुछ ही नहीं किया है, बहुत दिनों से मैंने कुछ नहीं किया है इन पेयर्स के अंदर मैंने, ठीक है? सिर्फ यहाँ पे गोल्ड्स में ही मैंने लेवल्स को मार्क करे, देखोगे इतने सारे आईआरएल, ईआरएल्स मैंने मार्क करे हुए थे, उन्हीं के बेसिस के ऊपर मैं ट्रेड लेने वाला था, ठीक है? और फिलहाल के लिए मैंने यहाँ पे लिख के भी रखता हूँ, देखो जैसे मुझे अभी क्या नीड है, आईआरएल की नीड है, ठीक है? तो मैं भूल नहीं जाऊँ, क्योंकि बार-बार में चार्ट स्विच होते हैं और कई बार लेट हो जाता है मुझे, मैं थोड़ा बाहर बैठ गया तो मुझे भूल नहीं जाना है कि भाई उसके बाद मुझे क्या देखना था। तो नीड आईआरएल, यहाँ पे मैंने लिख रखा है नीड आईआरएल। मैंने इसका यूज़ किया है, एंच्योर टेक्स्ट का मैंने यूज़ किया है यहाँ पे, ठीक है? और यहाँ पे क्या है, मैंने इसको पुट कर दिया। अब जैसे मुझे ईआरएल लेना होगा तो मैं इसमें ईआरएल लगा दूँगा, मुझे आईआरएल चाहिए होगा तो मैं आईआरएल लगा दूँगा यहाँ पे, ऐसे, ठीक है? अब फिलहाल के लिए लास्ट सिचुएशन क्या थी मार्केट की, कि मार्केट ने ईआरएल लिया था। अभी तक आईआरएल लिया नहीं उसने। आईआरएल एक तो कहाँ मौजूद है, यहाँ पे मौजूद है, एक मौजूद यहाँ पे है, और एक मौजूद है नीचे की तरफ मौजूद है।
अब या तो मार्केट में आईआरएल क्रिएट होगा, ठीक है? या फिर मार्केट जो है ऐसे ही रेंगता हुआ मंडे को यहाँ तक पहुँच जाएगा। तो फिलहाल मुझे नीड किसकी है? आईआरएल की है। तो इसलिए मुझे पता रहता है। अब मुझे ट्रेड किस पे करना है, ये मुझे पता है कि मेरा सेटअप किस में क्रिएट होगा, ठीक है? आईआरएल बनेगा तब मुझे किधर फ़ोकस करना है, ईआरएल बनेगा तो मुझे किस प्रकार से ट्रेड करना है, ये सब कुछ मुझे पता है, ठीक है? अगर आपको भी सेटअप सीखना है ना मुझसे, तो भाई आप जल्दी से कमेंट कर दो ना, सही बता रहा हूँ। आप जितना मुझे पे करोगे ना, उसके कई गुना ज़्यादा तो आप कभी भी निकाल लोगे। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि मेरे पास कुछ ज़्यादा कुछ छिड़ी नहीं है। रिस्क मैनेजमेंट इज़ अ की। एक प्रॉपर रिस्क होगा आपका, एक प्रॉपर टारगेट होगा आपका, एक प्रॉपर ट्रेलिंग एसएल होगा आपका, सब कुछ होगा उसमें, ठीक है? रूल्स बाकायदा आपके पास में होंगे, सब कुछ होगा। लेकिन ये ईज़ी सेटअप है बहुत ज़्यादा, और भी ज़्यादा हार्ड नहीं है। अगर आप एनईएस सेटअप देखोगे तो वो भी बहुत ईज़ी सेटअप है, ठीक है? उसके बिहाफ़ के ऊपर तो मैंने आज कुछ देखा ही नहीं है अभी मार्केट में कि मुझे जो है यहाँ पे ऑलरेडी इतना अच्छा खासा फ्री फॉल देखने को मिल गया था मार्केट में, तो कोई एंट्री लेने का मौका ही नहीं मिला, ठीक है? दैट्स व्हाई। तो ये तो बात हो गई सारे हमारे आज के ट्रेड्स की, और सब कुछ मैंने डिटेल में समझाया आपको ताकि आपको समझ में आ सके, ठीक है? और देखो मैंने आपको बताया था कि मैं सेलिंग पर्सपेक्टिव में अभी भी क्यों हूँ वो समझना। लास्ट टाइम जब मैंने बात कही थी कि जब मार्केट ने यहाँ पे ईआरएल लिया था, तो मार्केट को क्या चाहिए था? आईआरएल। तो मार्केट ने यहाँ से बाउंस बैक दिखाया आईआरएल के लिए। देन उसके बाद में यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे उसके बाद मार्केट में आया यहाँ पे ये चीज़ क्या कि मार्केट ने लिया ईआरएल। क्या लिया यहाँ पे? ईआरएल लिया। ईआरएल लेने के बाद मार्केट में यहाँ पे क्या क्रिएट हुआ? एक आईआरएल क्रिएट हुआ यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो मैंने कहा था कि मार्केट ये भी ले सकता है, वो भी ले सकता है, दोनों मार्केट के ऊपर चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है? तो मैंने कहा कि भाई मार्केट ने ईआरएल लिया, अब मार्केट को आईआरएल चाहिए, तो आईआरएल मार्केट ने ले लिया। अब ले तो लिया मार्केट ने, अब भाई लिक्विडिटी तो ले ली मार्केट में, अब मार्केट गिर भी सकता है, उठ भी सकता है। अब उठता तो यहीं सुबह से मुँह आना शुरू हो जाता, लेकिन अच्छा खासा गैप अप भी खुला था मार्केट तो, ठीक है? लेकिन मार्केट को फॉल करना था, क्योंकि एक्चुअल में सेलिंग ही करनी है मार्केट को। वो पता कैसे लगाया था हमने? उसके हायर टाइम फ्रेम पे गए थे। उसमें क्या देखा था अपन ने कि भाई मार्केट ने आईआरएल ले लिया, अब ईआरएल चाहिए, तो ईआरएल एक तो इधर मौजूद है और एक ऑल टाइम हाई पे मौजूद है सीधा का सीधा। तो आप खुद सोच सकते हो कि नियर तो कौन-सा है, ये वाला ही है या फिर मार्केट को एक पुल बैक क्रिएट करना पड़ेगा। अब पुल बैक मार्केट इस वीक तो क्रिएट कर नहीं सकता था, कि एक दिन में तो पुल बैक होता नहीं इतना बड़ा। ऑब्वियसली बात है नेक्स्ट वीक में जाएगा, तो अभी भी सेलिंग का ही हमारा पर्सपेक्टिव था। अब मैं अगर मंडे से बात करूँ नए वीक से, तो वहाँ पे क्या चांसेस है? वहाँ पे चांसेस है कि इसका लो तो टूटेगा। इसका लो टूटना क्या ज़रूरी क्यों है? क्योंकि टूटेगा नहीं तो क्या है, पुल बैक ब बनना भी शुरू नहीं हो सकता। ऑब्वियसली बात है, पुल बैक टूटेगा तभी बनना शुरू होगा। तो इसका मतलब है कि ये ईआरएल तो ली जाएगी। क्या ली जाएगी? ये ईआरएल तो ली जाएगी, ठीक है? और इसमें हो क्या सकता है, अब इसमें चांसेस एक हो जाएँगे यहाँ पे कि मार्केट में जो है, यहाँ तो देखो ये जो आईआरएल है, या तो यहाँ तक गिरेगा मार्केट, और अगर यहाँ तक गिरता है, तो उसका जो ईआरएल है उसके बाद तुरंत इसका आईआरएल भी हो जाएगा। ये हो गया, उसके बाद तो मार्केट के पास एक बहुत अच्छा मौका है कि वो सीधा इस लेवल को टारगेट कर दे ईज़िली, ठीक है? अगर वो यहाँ पे अपन को मान लीजिए कोई यहाँ पे आने के बाद इधर कोई कन्फर्मेशन देती है 15 मिनट के ऊपर, क्योंकि अभी आपको पता होगा कि हम 4 आवर के स्ट्रक्चर को भी ध्यान में रखते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारा स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट वाला ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट है, जिसमें यहाँ पे हुआ था हमारा इंड्यूसमेंट। यहाँ पे हमारा क्या हुआ था? इंड्यूसमेंट हुआ था, और प्राइस जो है यहाँ पे अभी कहाँ खड़ी हुई है? अभी प्राइस जो है हमारे इस लेवल पे खड़ी हुई है। हमारा ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पे था? हमारा ऑर्डर ब्लॉक था ये वाला। ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक था जो कि अभी तक टैप नहीं हुआ है दोस्तों, ठीक है? ये ऑर्डर ब्लॉक था 4 ओवर का, डीओबी हमारा जो था यहाँ पे, वो मौजूद था, ठीक है? तो इस पे जो है हमारा ध्यान होना चाहिए कि भाई मार्केट में एक्चुअल में क्या हो सकता है और क्या हो रहा है, ठीक है? हर एक चीज़ का हमें जो है पता रहना ज़रूरी है, ठीक है? आपको मैंने एक चीज़ बताई भी थी यहाँ पे, जब हम लोग जो है सेंसेक्स वाला ट्रेड कर रहे थे उस टाइम पे, तब मैंने आपको कहा भी था एक चीज़, आपको याद भी होगी वो चीज़ें सब, कि जब मैंने कहा था कि मार्केट यहाँ से ऊपर तो जा रहे हैं आपको, लेकिन यहाँ पे बिना कन्फर्मेशंस के जा रहे हैं। आप मेरी जो ये वीडियोज़ है 30 सितंबर की और यहाँ से 10 अक्टूबर के आस-पास की, वो उठा के देखना मेरे यूट्यूब के ऊपर, एनालिसिस वीडियो में आपको देखने को मिलेगी वो। तो जब मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा था ना, तब मैंने कहा था कि ये ऊपर बहुत गलत जा रहा है, क्योंकि उसको ऊपर जाना ही नहीं चाहिए था, बिना कन्फर्मेशन के वो ऊपर जा रहा है। तो वो सेलिंग जो है वो आपको देखने को मिलेगी, ठीक है? और वो सेलिंग जो है इंड्यूसमेंट के नीचे प्रॉपर एक क्लोजिंग के बाद देखने को मिलेगी, ठीक है? तो वो चीज़ था, इस केस में हमने जो है फिन निफ्टी में एक सेलिंग करी थी, ठीक है? फिन निफ्टी में हमने यहाँ पे सेलिंग वगैरह करी थी, जब एक बार ट्रेड बना था हमारा, कुछ यहाँ पे कहीं पे बना था हमारा वो, शायद जितना मुझे याद है, नहीं यहाँ पे नहीं था, यहाँ पे कहीं पे था वो सेटअप, ठीक है?
तब उस टाइम में मैंने सेलिंग तो करी थी, लेकिन उसमें केस में हमारा पहले एसएल गया था मार्केट में। देन उसके बाद जो सेटअप बना, इस बार मार्केट ने जो है यहाँ पे मूव देना शुरू किया, ठीक है? तो देखो ये वो चीज़ है कि लिक्विडिटी तो पता है कहाँ पे है, लेकिन कई बार मार्केट आपके पहले स्टॉप लॉस लेता है, देन आपको टारगेट्स वगैरह देता है। तो आप लोग जो एक्चुअल चीज़ है कि भाई लिक्विडिटी एक्चुअल में किधर है, वो तो मार्केट ने हंट करी ही करी है। ठीक है? तो मैंने आपको जो चीज़ कही थी कि भाई लिक्विडिटी इधर है तो वो हंट होनी चाहिए, और वो हंट हो भी रही है। क्या हो रही है? वो हंट होने के लिए मार्केट गिर भी रहा है। आप देख सकते हो 86,000 86,000 से आप कहाँ पे खड़े हो आज? कहाँ पे खड़े हो देख लो आप। सम से कम भी नहीं तो आप 4800 पॉइंट नीचे खड़े हो। तो जो चीज़ मैं आपको कह रहा था, अभी तो उम्मीद ये है कि मार्केट जो है पूरा लो ये कट करे, ठीक है? और चौक कर दे यहाँ पे। पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है अभी भी कि मार्केट ये पूरा लो तोड़ दे, ये पूरा लो, ठीक है? ये पूरा लो तोड़ दे और उसके बाद भी अच्छी फॉलिंग आपको देखने को मिले, और भी यहाँ तक कि मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है? मेरे मेरे वर्ड्स जो थे ना, आप उस दिन जाके देखना, इन्हीं अक्टूबर के आस-पास, इन्हीं दिन के आस-पास देखना आप, इस तारीख से इस तारीख के आस-पास देखना कि मैंने प्रॉपर कहे हैं और मैंने रोज़ कहे हैं शायद ये वर्ड्स उस दिन मैंने आस-पास, ठीक है? कि भाई मार्केट बिना कन्फर्मेशन के ऊपर जा रहा है और यहाँ पे जो है वो आगे जाके बहुत परेशान करेगा लोगों को, जो बाय करके जा रहे हैं ना उनको बहुत परेशान करने वाला है, क्योंकि वो बहुत ही अच्छा खासा फॉल देगा, और वो फॉल आना शुरू भी हो चुका है। इतना बड़ा फॉल ऑलरेडी आ चुका है, 50% के ऊपर का फॉल जो है मार्केट ने दे भी दिया है। कितनी जल्दी दिया है वो सोचो आप। जब मार्केट को छड़ने में कितना टाइम लगा था उसका, हाँ, उसका मार्केट ने कितने से दिन लिए हैं मार्केट ने? ऑलमोस्ट आप लोग देखोगे यहाँ पे 20 दिन लिए हैं। 20 दिन लिए हैं कितना फॉल करने में? 4300 पॉइंट फॉल करने में मार्केट को लगे हैं 20 दिन, ठीक है? और अगर मैं यहीं से अगर गिनती गिनूँ और इसकी बात करता हूँ इस लेवल की यहाँ पे, ठीक है? तो वो मार्केट ने टैप किया था यहाँ पे, ठीक है? तो उसको कितने दिन लगे यहाँ पे? ऑलमोस्ट जो है मार्केट को 43 डेज़, मतलब ऑलमोस्ट हाफ डेज़ के अंदर-अंदर वो फॉल कर गया। बाकी दिन पूरा साइडवेज़ गया, उसके हाफ डेज़ में मार्केट ने फॉल दे दिया। तो वो फॉल जल्दी क्यों आ रहा है? लोग भाई ये बोलते हैं कि भाई सेलिंग जल्दी आती है। ये उनकी क्या है? गलतफ़हमी है। क्या उनकी? गलतफ़हमी है कि फॉल जल्दी आता है, बाइंग भी बहुत जल्दी आती है, लेकिन डिपेंड करता है कि लिक्विडिटी किधर पेंडिंग थी, उसको लेने के लिए बस मार्केट भागता है, ठीक है? तो बस उसको कुछ ना कुछ ट्रिगर चाहिए था, इस टाइम पे ट्रिगर वही है, ड्रम साहब जो है वो ट्रिगर बने हुए हैं मार्केट के, तो वो मार्केट उसका यूज़ कर रहा है, ठीक है? फॉलिंग तो आनी ही थी मार्केट में, तो वो चीज़ है। अब वो कहाँ तक जा सकती है, वो मैंने आपको मंथली टाइम फ्रेम पे बताया भी था निफ्टी के अंदर कि हम लोग इस एफवीजी को टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि ईआरएल हुआ है, अब आईआरएल चाहिए, आईआरएल मार्केट के पास है नहीं मंथली पे आईआरएल मौजूद है इस लेवल पे जो कि है 23,956 का लेवल, और एफवीजी है नहीं, अब या तो वो क्रिएट करेगा, अब क्रिएट करेगा तो ऑब्वियसली बात है बड़ी-बड़ी कैंडल्स बनेगी, तो इस मंथ और सेलिंग अभी आ सकती है, अभी तो दिन बाकी है। अभी तो आज तो 23 तारीख की हुई है, अभी तो पूरा 1 वीक बाकी है दोस्तों, ठीक है? 25 तारीख के बाद पूरा 1 वीक बाकी है यहाँ पे, पूरा 1 वीक मार्केट में तो अभी तक कितना अच्छा खासा फॉल कर सकता है, आप भी जानते हो। ऑलमोस्ट मार्केट जो है, ये जो सेलिंग है आपको यहाँ से यहाँ तक की 600-700 पॉइंट की ये और दे सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी बड़ी बात नहीं है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपने जिन में पोज़ीशंस बिल्डअप कर रखी है, उनमें स्टॉप लॉसेस को ध्यान रखना। स्टॉप लॉस मार्केट का एक फंडा है जो आपके कैपिटल को प्रोटेक्ट करता है। जो स्टॉप लॉस नहीं लेता, वो कैपिटल को ब्लॉक कर देता है। अगर स्टॉक्स में है तो, इक्विटी में है तो, और जो ऑप्शंस में है वो कैपिटल को लूज़ कर देता है। बस इतना सा फ़र्क होता है इन दोनों के अंदर, वो चीज़ है। ठीक है? और जहाँ तक की बात रही गोल्ड के अंदर, तो गोल्ड के अंदर हमने अभी ट्रेड का इंतज़ार कर रहे हैं, ठीक है? वेटिंग लिस्ट बिल्कुल वेटिंग चल रही है यहाँ पे, अभी कुछ भी मार्केट में नहीं हो रहा है, तो जब तक कुछ नहीं हो रहा है, तब तक इंतज़ार करो। क्योंकि इंतज़ार ही जो है आपको एक अच्छा ट्रेड बना के देता है। तो अभी भी हम लोग सेलिंग पर्सपेक्टिव में ही है, और चांसेस इस लो तक के आराम्स को आपको मंडे को देखने को मिल सकते हैं। ईज़िली मुझे लगता है कि मंडे को ईज़िली मार्केट ये लेवल ब्रेक कर देगा, और एक्सपायरी वाले दिन तो लगता है ये सारे लेवल्स जाने वाले हैं आराम से, ठीक है? तो मुझे लगता है कि और लेवल्स को मार्क कर लेना चाहिए नीचे के, क्योंकि मुझे लग तो रहा है कि ये एकदम से आएगा नीचे। अब उस टाइम पे लेवल्स को ढूँढने बैठेंगे तो तब तो अपने ट्रेड छूट जाएँगे, ठीक है? तो ये काम अपन पहले करके रखेंगे। क्योंकि भाई मेहनत तो करनी पड़ेगी। अब भाई अपने पास इंडिकेटर वगैरह नहीं है इसका, तो ऑब्वियसली बात है मैनुअल करना पड़ेगा, ठीक है? कुछ तो करना ही पड़ेगा, पैसा कमाना है तो। लेकिन हार्ड तो कुछ ही नहीं है भाई, एफवीजीज़ को मार्क कर लो और पुलबैक्स को मार्क कर लो, बन गई ईआरएल, आईआरएल। इससे ज़्यादा ईज़ी क्या होगा यार? देखो ये एफवीजी है, ये एफवीजीज़ को मैंने मार्क कर लिया, आईआरएल, पुलबैक्स के नीचे जो है वो है ईआरएल, बस लाइन्स खींचनी है और ये बॉक्स बनाने हैं ऐसे। वो बॉक्स बनाने के लिए भी आपके पास में आजकल ये पैरेलल लाइन्स वगैरह है, शिफ्ट दबाओ और सीधी लाइन खिंच जाएगी बिल्कुल, ठीक है?
और लाइन्स को इससे खींच लो या इससे बना लो आप लोग, इससे भी ईज़िली एक क्लिक करोगे लाइन सीधी दूर तक चल जाएगी। ये भी ईज़ी फंडा है, वैसे मैं इसको ही यूज़ करूँगा अब तो, क्योंकि इतनी दूर-दूर की तो मैं एक को खींच के लेके जाऊँगा तो परेशान हो जाऊँगा, ठीक है? तो आप ईज़िली वो चीज़ कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है? और इन्हीं के अंदर जो है आप लोग आईआरएल, ईआरएल भी मार्क कर सकते हो। हर एक चीज़ आपके फ़ेवर में है, बस अपने भाई इसमें देखो प्रीमियम वर्ज़न भी होता है, तो आप कितना पीछे का चार्ट खोल लो, आपको सारे लेवल्स मिल जाएँगे, ठीक है? गोल्ड वगैरह में तो इनमें तो क्या है, आपको फॉरेक्स में प्रीमियम लेना पड़ेगा ट्रेडिंग व्यू का, तब जाके आपको वो पीछे का इतना लंबा चार्ट दिखाई देता है, ठीक है? बाकी फिर भी मैंने लमसम तो मैंने मार्क कर ही रखे हैं, ठीक है? और अभी गोल्ड तो हायर टाइम फ्रेम पे क्या है, बुलिश ही है बिल्कुल अभी तक तो, ऑब्वियसली बात है, इतना टेंस माहौल चल रहा है तो गोल्ड तो नीचे आने से रहा, ठीक है? अब जैसे यहाँ पे देखो कंप्लीट हो गया अपना आईआरएल बात करते-करते, अब यहाँ पे मैं क्या कर दूँगा, मुझे चाहिए ईआरएल, ठीक है? तो यहाँ पे ऑब्वियसली बात है, अब मुझे ईआरएल चाहिए, तो ईआरएल किधर मौजूद है? अब ईआरएल मौजूद है, एक तो इस पुल बैक के ऊपर मौजूद है, एक जो है इस पुल बैक के नीचे मौजूद है, एक इस पुल बैक के नीचे, एक इस पुल बैक के नीचे। तो मैं इनको मार्क कर लूँगा अभी बैठ के। अब मार्केट क्या लेगा? अब मेरा 1 मिनट का स्ट्रक्चर में भी चौक हुआ हुआ है, यहाँ पे इंड्यूसमेंट हुआ हुआ है। मुझे यहाँ पे कोई भी एंट्री नहीं मिलने वाली। जब तक मार्केट या तो बॉस नहीं करता या फिर चौक नहीं करता ऊपर की तरफ, तब तक कोई ट्रेड नहीं हो कि यहाँ पे क्या है, ये पूरा साइडवेज ज़ोन है। फालतू में इसमें फँसूँगा तो मेरा पैसा लूज़ होगा। एक देखो ऐसा, ये होता है ना ये वाला मूव, ये आपका टाइम है, ये आपका टाइम है, समझ रहे हो? ये आपका टाइम है, ऐसे टाइम पे अवॉइड करो। देखो ये जो है ना ये पूरा ये क्या है, ये फर्ज़ीवाड़ा है, सब कुछ फेक है, कुछ नहीं करना होता है ऐसे टाइम पे। ये आपका मूव होता है, ये आपका मूव होता है, ये है, ये सब आपके मूव्स हैं, समझ रहे हो? ये सब आपके मूव्स हैं, क्योंकि इन्हीं में आपको एंट्री मिलती है, 1 कैंडल में, 2 कैंडल में आपको एंट्री मिलती है और 3 से 4 कैंडल में आपका टारगेट भी आ जाता है, ठीक है? इसी प्रकार से मैंने यहाँ पे वो ट्रेड कैप्चर किया था मेरा, ये वाला 1:3 वाला भी ट्रेड मैंने कैप्चर किया था, ठीक है? मैं जल्दी ही शेयर करूँगा आपके साथ में पूरी अपडेट्स वगैरह तो, ठीक है? मिलते हैं कल की नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो एक्स्ट्रा इसलिए बनाई ताकि आप लोग समझ सकें चीज़ों को और थोड़ा बहुत नॉलेज एक्स्ट्रा ले सकें, कुछ बातें हो गई आपसे और इसी प्रकार से जो है आपको मैं सिखा भी पाया, ठीक है? कल मेरे मेंबर्स के साथ में इस सेटअप के ऊपर चर्चा है, ठीक है? तो उनको ये सेटअप सीखने को मिलेगा, क्योंकि मेरे पास जो भी एक बार जॉइन हो जाता है, उसके बाद जितनी भी मेरी नई स्ट्रैटेजीज़ या पुरानी स्ट्रैटेजीज़ में जितनी भी चीज़ें हैं, सब कुछ मैं डिटेल में उनको सिखाता रहता हूँ, ठीक है? बीच-बीच में क्लासेस भी उनकी लेता रहता हूँ ताकि उनको कोई भी दिक्कत नहीं आए, ठीक है? कोशिश यही है कि उनको जो है हर एक तरीके से कोई भी चीज़ उनको प्रॉब्लम में ना डाले, ठीक है? जितना ईज़ी सेटअप मैं उनको दे सकता हूँ, मैं उनको प्रोवाइड कराता हूँ, ठीक है? उनको ये आप सीखने के लिए उनको सहूलियत रहेगी, क्यों? क्योंकि उन्होंने मेहनत कर ली है बाकी सेटअप्स के ऊपर। बाकी चीज़ों के ऊपर उनके हाथ बैठ चुके हैं, तो अब वो इस सेटअप को सीखने के लिए तैयार है, क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। थोड़े बहुत कॉम्प्लिकेशंस का मतलब क्या है कि अगर वो मान लीजिए कि ट्रेड कर रहे हैं रियल मार्केट में, तो उनको ये पता होना चाहिए कि भाई अब मार्केट ने ईआरएल ले लिया, अब आईआरएल हो चुका है, अब उसको ईआरएल चाहिए। तो मैं खुद देखो यहाँ पे लिख के रखता हूँ, क्यों? क्योंकि भाई इतने छोटे-छोटे कई बार स्ट्रक्चर्स बनते हैं ना, अंदर अंदर ही अंदर आप लोग देख सकते हो कि एक कैंडल में ईआरएल, आईआरएल बन चुका। तो अब इसमें मुझे ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है? मैं चूक जाऊँगा तो मेरी एंट्री गलत हो जाएगी और मेरी एंट्री गलत हो गई तो मेरा पैसा, इतनी बड़ी क्वांटिटी, सब कुछ मेरा क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। तो भाई पैसा है, उसको बचाने के लिए आपको मेहनत तो करनी पड़ती है। अब ये मेहनत आपको सिर्फ़ कितने दिन करनी होती है? ये मेहनत सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको करनी होती है महीने के सिर्फ़ कुछ दिन। क्यों? क्योंकि आप महीने का सिर्फ़ 5% भी अगर 5% भी आप टारगेट करते हो तो भाई बहुत है यार। बैंक्स वग़ैरह आपको 1% देते हैं। अगर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हो तो वो साल का 10% एक अपन मान के चलते हैं एवरेज, 10 से 12%। कोई बहुत ही बढ़िया साल चला गया तो 25-26%, 30% मान लो। आप इस सेटअप के थ्रू मतलब किसी भी सेटअप के थ्रू 5% निकाल रहे हो मंथ का, तो आप सोचो कि आप जो है साल का कितना निकाल लिया आपने, 60%। बहुत बढ़िया बात है, बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी बात है, ठीक है? लॉन्ग टर्म पे फ़ोकस करो, प्रेशर मत बनाओ इसको अपने ऊपर एक तरह का, क्योंकि प्रेशर बनाओगे तो झेल नहीं पाओगे, क्योंकि छोटी कैपिटल है अभी, अभी बड़े टारगेट रख लोगे, लेकिन जब बड़ी कैपिटल होगी ना और उसमें जब पैसा लूज़ होना शुरू होगा, तो भाई माइंड आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा और फिर आप जो गैम्बलिंग करोगे और जो पैसा इतने सालों में खड़ा किया है आपने, मेहनत से कमा के या कैसे भी कमा के आपने खड़ा किया है, वो जब वो ऐसे गायब हो जाएगा ना इस कुएँ में ऐसे गायब हो जाएगा कि आपको पता भी नहीं लगेगा कहाँ गया वो। वो कब होता है जब आपने छोटी कैपिटल पे मैनेजमेंट नहीं सीखा, तो आप बड़ी कैपिटल को कुछ समझते ही नहीं हो और कुछ को उसमें थोड़ा बहुत भी अगर आपने मतलब थोड़ा बहुत भी स्ट्रेस पड़ा ना आपके ऊपर, तो आप इतनी जल्दी फ्रीक्वेंटली ट्रेड्स लोगे, इतना सब कुछ आपके पास मतलब इतना गड़बड़ी कर दोगे ना आप लोग कि आप झेल नहीं पाओगे आप। तो बड़ी कैपिटल पे 1 से 2 ट्रेड, 3 ट्रेड, समझ रहे हो? दिन का 1 ट्रेड
महीने में 3 से 4 ट्रेड सफिशिएंट हो जाते हैं। समझ रहे हो? जब आपके पास कैपिटल हो गई 40 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख, 60 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 4 करोड़, तो आप उनके 1-1, 2-2%, 3-3%, 4-4% टारगेट करोगे ना, बहुत ईज़ी है। अभी मैं 5% कर रहा हूँ, मेरी कैपिटल 1 सीआर हो जाए, तो मैं सिर्फ कितना टारगेट करूँगा? 2%, 2.5% बस। ज़रूरत ही नहीं है यार। 2.5-3%, 4% टारगेट करोगे ना, भाई ज़रूरत ही नहीं है आपको। आप ईज़िली कभी भी बना सकते हो आप पैसा। समझ रहे हो? लॉन्ग टर्म ग्रोथ के ऊपर फोकस करो, फास्ट के ऊपर मत करो, ध्यान रखो। फास्ट जो जाएगा ना, वो फँस जाएगा। अपन कर रहे हैं इंट्राडे, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ 3-4%, 5%, 2.5%, मैं इनकी बात कर रहा हूँ। मैं क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मैं आपको छोटी कैपिटल के लिए तैयार नहीं करता, मैं आपको कर रहा हूँ बड़ी कैपिटल के लिए तैयार। मैं आपको शुरू में कहा था, जब मैंने यूट्यूब शुरू किया था, तब भी मेरा मोटिव एक ही था कि नॉलेज ऐसी देना कि लाइफ बन सके, ठीक है? और मैं मेरी ट्रेडिंग जर्नी जो है ना, वो आपके साथ में कुछ इस प्रकार से शेयर कर रहा हूँ कि मेरे हर एक जो एनालिसिस वीडियो है, उसमें आपको मैं कुछ ना कुछ सिखा के जा रहा हूँ, ठीक है? अगर आप गौर से सीखते हो, तो आप कुछ ना कुछ सीख के जाते हो कि भाई इसमें आज इसने ये चीज़ नोटिस करी, आज इसने ये चीज़ किया, आज इसने क्या बताया कि भाई फ्रीक्वेंटली जब मार्केट में फ्री फॉल होता है तब सेटअप अच्छा मिलता है। आज इसने कुछ अलग बताया। हर चीज़ कुछ ना कुछ आपको नया सीखने को देती है। बस फ़र्क इतना सा है कि कौन इसको ग्रैब करना चाहता है और कौन इसको खाली सिर्फ़ देखना एक वीडियो की तरह पर्पज़ की तरह यूज़ कर रहा है। ठीक है? आप इसको वीडियो की तरह ना देख के इसको ये समझो कि भाई एक सेटअप और एक रिस्क रिवॉर्ड रेशो, एक जो एज है मतलब कि एक टारगेट आपका मंथ का, वो ये 3 चीज़ें मिलके और डिसिप्लिन से काम करके आप इसमें इतना अथाह पैसा है इस मार्केट में, इतना पैसा है कि आप पूछ नहीं सकते। आपको ऑब्वियसली पता है कि भाई 99% लोग पैसा गँवा रहे हैं, तो वही 1% लोग क्या कर रहे हैं, उन 99% के लोगों का पैसा तो घर लेके जा रहे हैं ना वो लोग, जो अंधा पैसा छाप रहे हैं। तो वो अंधा पैसा छापने वाले कौन लोग हैं? वो वही लोग हैं जो डिसिप्लिन फ़ॉलो करते हैं, वो जो रिस्क मैनेजमेंट फ़ॉलो करते हैं, वो जो एक सेटअप पे काम कर रहे हैं, वो जो है कि वो ग्रीडीनेस नहीं दिखाते, वो जो है लूज़िंग स्ट्रीक चलती है तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, अपना वो एक सेटअप है, डिसिप्लिन है, एक काम है अपना, इसमें अपना लॉस लगना लाज़मी है। तो हर एक चीज़ को वो फ़ॉलो कर रहे हैं तब जाके वो 1% में है और आप लोग 99% में आ रहे हैं। तो कहीं न कहीं गड़बड़ी तो हो रही है ना? तो इसलिए सीखो, फिर करो। सीखना है तो ऑब्वियसली बात आपको पता ही है, कमेंट कर दो या फिर टेलीग्राम पे मुझे मैसेज कर देना, ठीक है? थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल की वीडियो में, बाय बाय।